A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर। एक सर्कुलर फील्ड है हमारे पास जिसकी सर्कमफेरेंस मुझे दी गई है 360 किलोमीटर। ठीक है, 3 साइक्लिस्ट start together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer respectively a day round the field. When will they meet again? यदि अगर, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है बच्चों, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है हमारे पास वो कितनी है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। ठीक है, तीनों ने एक ही साथ एक इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, इनको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और एक ही डायरेक्शन में, सपोज ये यहाँ की तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, अब ए जो है एक दिन में कितना चलता है, ए जो है वो 48 किलोमीटर एक दिन में चलता है। ठीक है, बी जो है वो एक दिन में 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और सी जो है वो एक दिन में 72 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो कितने दिनों के बाद वो वापस इनिशियल पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये लगाते हैं कि उनको एक राउंड कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, एक राउंड करने में कितना दिन लग रहा है, तो डेज complete to one revolution by A को कितना दिन लग रहा है रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो मैं 360 को 48 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, यदि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 8 6 48 है ना, 6 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 8 आएगा, और इससे डिवाइड करूँ मैं तो यहाँ पर 60 आएगा। इससे इसको मैं डिवाइड करूँ तो भाई 8 7 56 है ना, 4 बचा, 8 7 56, 4 बचा, पॉइंट लगाता हूँ तो 7.5 दिन लगेगा, है ना। इसी तरीके से डेज कंप्लीट बाय वन रेवोल्यूशन बाय बी, बी को कितना दिन लगेगा भाई, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर 360 को यदि अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो इसको लगेगा 6 दिन। ठीक है, इसको लगेगा 6 दिन, और इसको लगेगा हमारे पास कितना, 7.5 दिन। इसी तरीके से यदि अगर हम सी की बात कर लें तो सी को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5 दिन। तो ए जो है उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है 7.5 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में, और सी कंप्लीट कर रहा है हमारे पास 5 दिनों में। तो भाई साहब यदि अगर उन्होंने एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में चलना चालू करा तो कितने दिनों के बाद वो वापस से उस पर मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी हमें समय निकालना होता है तो आप एलसीएम निकालें किसका, 7.5 6 और 5 का, यानी कि ऐसा नंबर छोटा नंबर जो इन सभी नंबरों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, या इन सबके टेबल में आता हो, है ना, इन सबका कॉमन मल्टीपल हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, सबसे छोटा नंबर जो इन सभी का कॉमन मल्टीपल हो, और मल्टीपल होने का मतलब क्या है, जो इन सबके टेबल में आता हो, और टेबल में आने का मतलब क्या है कि वो नंबर इन सबसे डिवाइड होता होगा। तो बताओ भाई ऐसा कौन सा नंबर है, शायद सबसे छोटा नंबर। अगर मैं अपना गणित चला पाऊं तो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनमें से जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाओ, उसका टेबल पढ़ना चालू कर दो। 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूनी 15, है ना, 7.5 या तो इस तरीके से 15 में 7.5 जोड़ोगे तो 22.5 आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही नंबर जो हैं वो इससे एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो चौथा नंबर जो आपको मिलेगा 7.5 इंटू 4 आप करेंगे तो 30 आएगा, तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी और इससे भी, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा हमारे पास,
30, तो 30 दिनों के बाद वो वापस से एक साथ मिल जाएंगे। दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज, है ना। ये बात मैं यहां पर लिख दूं क्या, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब चूंकि हम फाइनल तैयारी पर हैं तो इन सब चीज़ों को लिखने की आदत आप लोग डाल लो, है ना। दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज, दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों के बाद वो फिर से वापस से मिल जाएंगी। ठीक है।